डेविल से शादी। निमी, मुझे अभी भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि तू पास्ता को मना कर रही है, मिता ने पास्ता खाते हुए कहा। निमी एक नज़र मिता के प्लेट के पास्ते पे डालती है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे होते हैं, और फिर अपने बेकार से सैंडविच पे फिर अपना मुंह बनाकर बोली, मैं अभी ये सब अवॉइड कर रही क्योंकि मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, लेकिन तू चिंता ना कर, कुछ ही दिन बाद जब मैं अपने नॉर्मल वेट पे आ जाऊंगी तब खा लूँगी ये सब। अब आगे मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तेरा वेट कहाँ से बढ़ रहा है, ये सब फालतू की बातें सिर्फ तेरे दिमाग की उपज है, मिता बोली। नहीं यार, आज प्रैक्टिस के लिए गई थी और कोच ने मेरा वेट चेक किया, वो ज़्यादा था, इसीलिए डाइट करने को कहा और एक लंबा सा डाइट प्लान बना के दिया है। निमी अपना मुंह बना के बोली, तेरा भी सही है, इतना वेट बढ़ाया क्यों, मिता ने पूछा। मैंने जान के किया है क्या, निमी ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब खा ले, इरिटेट मत हो, मिता ने कहा। उसके बाद मिता और निमी साथ ही उनके दोस्त भी उठकर क्लास में चले जाते हैं। हर्ष तब तक निमी को देखता है जब तक निमी उसकी आंखों से दूर नहीं हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंश अपने केबिन में बैठा हुआ काम कर रहा होता है। उसके हाथ लैपटॉप में नाच रहे थे और साथ ही उसकी नज़र लैपटॉप पर थी। तभी पंकज अंदर आते हुए अपने हाथ की फाइल देते हुए बोला, सर, ये मेहता कंपनी के साथ डील की फाइल है, आपके साइन चाहिए। पंकज की बात पर अंश हाँ में सिर हिला देता है। तभी रॉकी भी उसके केबिन में आता है। रॉकी वैसे तो अंश के ऑफिस में काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो अंश से मिलने आ जाता है, जैसे कि आज आया। रॉकी को यूँ अचानक अपने केबिन में देख अंश घूरने लगता है, जिस पे रॉकी अपने दांत दिखाते हुए बोला, बॉस, वो मेरा ना आपसे मिलने का मन हो रहा था, इसीलिए आ गया। अंश को रॉकी की बातों पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता है। अब अंश भी रॉकी को गौर से देखता है और ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर अचानक रॉकी यहाँ पे बिन बुलाए बराती की तरह क्यों आ गया है। रॉकी जब देखता है कि अंश पे उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो फिर वो अपने मन में बोला, अरे यार, यहाँ आने से पहले एक अच्छा कारण तैयार कर लेना चाहिए था। अब बॉस को क्या बोलूँ, क्यों आया हूँ मैं यहाँ। रॉकी को अपने में खोया हुआ देख अंश बोला, मेरे पास बहुत काम है और तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारे पास काम खत्म हो गया है। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और काम दे देता हूँ। अंश की बात सुन के रॉकी की मानो हवाइयाँ ही उड़ जाती है। वो जल्दी से बोला, नहीं बॉस, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, वो तो मैं बस थोड़ा सा आपको देखने आ गया था। रियली, अंश ने पूछा। जी हाँ बॉस, रॉकी जल्दी से बोला। तो देख लिया, अब जाओ और जाके काम करो, अंश बोला। अंश की बात सुन के रॉकी का मुंह बन जाता है और मन में सोचता है, बॉस को मुझे देख के समझ नहीं आ रहा है क्या, मुझे अभी नहीं जाना है। अब क्या सोच रहे हो, अंश की कड़क आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर रॉकी जल्दी से बोला, वो एक्चुअली बॉस। रॉकी फिर से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही अंश उसकी तरफ देखता है, उसके मुंह में ही बात रह जाती है और फिर हिम्मत करके वो सिर्फ इतना ही बोल पाया, बाय बॉस। अंश उसे एक गुस्से वाली लुक देता है, जिसे देख के रॉकी जल्दी से भाग जाता है। रॉकी के पीछे पंकज भी चला जाता है और बाहर जाके वो रॉकी के कंधे पे हाथ रख के पूछा, क्या बात है, आज सर की याद कैसे आ गई। अरे बॉस की याद नहीं आई, बल्कि कुछ दिन पहले मैं बॉस के केबिन के बाहर एक सुंदर लड़की से टकरा गया, बस उसी को देखने आया था और ऑफिस आया तो बॉस से मिलना ज़रूरी था, वरना बॉस को पता चलता तो
पता नहीं क्या करते, रॉकी ने कहा। रॉकी की बात सुन के पंकज बोला, ओ, तो अब समझा, रॉकी का दिल भी किसी ने चुरा लिया। मेरा भी? और किसका चोरी हुआ? रॉकी ने पूछा। अरे, हर दूसरे दिन तो किसी ना किसी का दिल चोरी ही होते रहता है। तो अब तुम्हारा भी नंबर लग गया, पंकज ने कहा। शाम हो चला था। सूरज अपनी लालिमा पूरे आसमान में फैला के उसे सिंदूरी लाल रंग से रंगी हुई थी और निमी और मीता अपने घर जा रहे होते हैं। कॉलेज से आज उन दोनों को घर जाने में लेट हो गया था। उसका कारण रियान था, जो अपने प्रैक्टिसेस में बिजी था और मीता को उससे मिलके ही जाना था। निमी पूरे रास्ते इस बात से डरी हुई होती है कि कहीं अंश उससे पहले घर ना आ जाए, वरना निमी के लिए सही नहीं होगा। अंश ने उसे कल ही चिताया था कि वो कॉलेज की छुट्टी होते ही सीधे घर आएगी और आज पहले दिन ही वो लेट थी। उसे डर था कि अगर अंश को पता लगा तो वो उसे बहुत डांटने वाला है। निमी को इतना परेशान देख मीता बोली, चिल कर निमी, भाई नहीं आए होंगे अभी तक, और अगर आ गए होंगे तो तुझे रिया से मिलना था तो तू एक क्लास बंक कर लेती, निमी बोली। अरे यार, कैसे बंक कर लेती? लास्ट क्लास नीता मैम का होता है और वो कितनी खतरनाक है तुझे तो मालूम ही है। अगर उन्हें पता लगता कि मैं कॉलेज में थी और उनके क्लास को बंक किया तो कल सबके सामने डांटती। तुझे तो पता ही है, वैसे भी मैं उसकी हिट लिस्ट में हूँ। मीता ने निमी की बात पे लंबा चौड़ा सफाई दिया। अरे मेरा क्या, तुझे पता है ना आज कितना गुस्सा होते हैं। गुस्सा हमेशा उसके नाक पर रहता है, निमी बोली। निमी की बात पर मीता जोर से हंसने लगती है। उसे इस तरह से हंसता देख निमी चिढ़ के बोली, बड़ी हंसी आ रही है तुझे। आज जब रियान तेरे से गुस्सा हो गया तो कैसे मरी जा रही थी उसे मनाने के लिए, और यहाँ तो अंश नाराज नहीं होते, सीधा गुस्सा होते हैं और कोई ना कोई पनिशमेंट मुझे मिल जाती है। यार, मैं तो इस बात पर हंस रही हूँ कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कभी भाई की शिकायत इस तरह तेरे मुँह से सुनूंगी। सच में क्या से क्या हो जाता है ना, मीता बोली। दोनों के बातों के बीच उन्हें पता नहीं चलता है और दोनों मित्तल हाउस पहुँच जाते हैं। निमी जल्दी से कार से निकल के अपने रूम में भागती है। रूम पहुंचने के बाद निमी देखती है कि अंश अभी तक नहीं आया हुआ है। ये देख के वो चैन की सांस लेती है कि तभी गेट से अंश रूम में इंटर करता है और निमी को गौर से देखते हुए बोला, निमी, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया है। अंश की आवाज़ जैसे निमी के कानों में जाती है, निमी अपनी जगह पर जम से जाती है। तभी अंश फिर से अपनी भारी आवाज़ में बोला, निमी। अपना नाम सुन के निमी हिम्मत कर पीछे पलट के अंश को देखती है और फिर बड़ी मुश्किल से अपने मुंह से शब्द निकालते हुए बोली, वो मैं मीता के रूम में थी, जस्ट अभी आई हूँ अपने रूम में, इसीलिए चेंज नहीं किया। निमी अपने इस बहाने से मन ही मन बहुत खुश होती है और अपने दिमाग की तारीफ करती है कि तभी अंश बोला, मुझे पता है कि तुम अभी कॉलेज से आई हो, तुम्हारे पल पल की खबर रहती है मेरे पास। इतना सुनते ही निमी एकदम चुप हो जाती है। वो इस बात को भूल ही गई थी कि अंश के पास निमी की सारी खबर रहती है कि वो कब कहाँ आई और गई। अंश फिर आगे बोला, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम कॉलेज से कहीं नहीं गई थी। जाओ, जाके चेंज कर लो, इतने देर बाहर के कपड़ों में नहीं रहते हैं। अंश की प्यार भरी बातें सुन के निमी का सारा डर खत्म हो जाता है और हाँ में सिर हिला के वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। वहीं अंश उसे जाते हुए देखता है, फिर वो भी अपने कपड़े निकाल के चेंज करने लगता है। कुछ देर बाद निमी अंश के पास आकर बोली, आपको पता है आज सुबह जो आपने हरकत की वो कितना भारी पड़ने वाला था मेरे पे।
मुझे कोई बहाना भी नहीं मिल रहा था। वो तो मिस्टर हर्ष दीवान ने कहा कि मैं उन्हें रास्ते में मिल गई तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दिया। निमी के मुंह से ये सब सुनने के अंश को कोई शौक नहीं लगा, क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि आज सुबह निमी के कॉलेज में क्या हुआ था। अंश बस प्यार से निमी के सिर को सहला रहा होता है जो उसके सीने में होता है। अंश को कुछ ना बोलता हुआ देख निमी अपना सिर ऊपर करके अंश को देखते हुए बोली, आपको मेरी बात सुन के कोई फर्क नहीं पड़ता है? अंश निमी को देखता है जिसके छोटे से नाक पे गुस्सा होता है। अंश ये देख के हंसते हुए बोला, फर्क पड़ा तभी आज सुबह मैंने वो किया। अगर तुम चाहो तो मैं पूरे शहर को ये बताने के लिए रेडी हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो और तुमसे दूर रहे, लेकिन अब दिक्कत तुम्हें ही होगी। फिर अंश रुक के आगे बोला, जितनी आज़ादी से तुम अभी घूम पा रही हो, कुछ कर पा रही हो, सबको पता चलने के बाद ये सब नहीं कर पाओगी और अपने साथ हर वक्त तुम्हें बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा। अंश की बात सुन के निमी जल्दी से नहीं में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं बाबा, मुझे ऐसी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। ऐसे हर वक्त अपने साथ बॉडीगार्ड लेके मैं नहीं चल सकती। उससे अच्छा आपको फर्क ना पड़े इन बातों से। निमी की बात पर अंश हंसते हुए निमी को अपने करीब करता हुआ बोला, फिर अपने इस छोटे से नाक पे गुस्सा मत लाया करो। निमी अपना मुंह बना लेती है और अंश से बोली, मेरे नाक पे गुस्सा नहीं रहता बल्कि आपके नाक पर रहता है। आपको पता है आज मुझे कितना डर लग रहा था, इस बात से कि अगर आप मेरे से पहले आ गए तो पता नहीं कितने डांटेंगे। अच्छा, तुम्हें मेरे से डर भी लगता है? अंश ने निमी से भोलने बनते हुए पूछा, जिस पे निमी उसे घूर के देखते हुए बोली, आप जैसे डेविल से भला कौन नहीं डरेगा, और मैं तो एक मासूम सी बच्ची हूँ तो जाहिर है मुझे डर लगेगा ही। मासूम बच्ची? अंश अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला। फिर निमी कुछ और बोल पाती इससे पहले ही अंश उसे किस करने लगता है। इस किस से निमी के शब्द उसके मुंह में ही रह जाता है और फिर वो भी अंश का साथ देने लग जाती है। थोड़ी देर बाद अंश उसे छोड़ देता है। फिर अंश अपने गर्दन पे किस करता है। तभी निमी उसे रोकते हुए बोली, अंश, अभी डिनर का टाइम है, नीचे चलिए। निमी की बात से अंश उसे देखता है। फिर निमी के लिप्स पे एक छोटी सी किस करके बोला, चलो। अंश अब सबके साथ नीचे डिनर कर लेता था। आज भी वो निमी के साथ नीचे डिनर करने चला जाता है। पूरा परिवार एक साथ डिनर करते हैं। ये सब देख के दादी जी बहुत खुश होती है। दादी जी बोली, अब लगता है जैसे मेरा परिवार पूरा हुआ है। सबको एक साथ डिनर करता और अपनी ज़िंदगी में खुश देख मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब मुझे मेरे इस जीवन से कोई शिकायत नहीं है। दादी जी की बात पर आदि बोला, दादी, अभी आपका परिवार पूरा नहीं हुआ है। अभी तो हम सबकी शादी देखना बाकी रह गई है। इसलिए अभी आपको अपनी ज़िंदगी से शिकायत करनी चाहिए और ये सेंटी लाइन दोबारा मत मारिएगा। आदि की बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं। दादी जी बोली, हाँ हाँ पता है, तू चिंता मत कर, तेरी शादी देखे बिना मैं नहीं मरने वाली हूँ। ऐसी बात है तो मैं 10 साल बाद शादी करूँगा और इसका मतलब आपको 10 साल कुछ नहीं होने वाला है, आदि ने तपाक से बोला। तभी मिता बोली, आदि एक काम कर, तू कभी शादी मत करना, इससे दादी हमारी सीधे अमर हो जाएगी और किसी लड़की की ज़िंदगी भी तेरे से शादी करके बर्बाद नहीं होगी। मिता की बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन आदि का मुंह बन जाता है और वो अपना मुंह फुला के खाना खाने लगता है। सभी लोग ऐसे ही बातें करते हुए अपना खाना ख़त्म करके अपने रूम में जाते हैं। आज ऑफिस में अंश के पास बहुत सारा काम था करने को।
इसीलिए वह आज संदीप से मिलने नहीं जा पाया था। उसे बस अब कैसे भी करके उस इंसान के खिलाफ सबूत चाहिए जो संदीप को मारना चाहता है। आज अपने रूम में जाने के बाद भी स्टडी रूम में चला जाता है और काम करने लगता है। निमी कुछ देर मिता से बात करके अपने रूम में आ जाती है और देखती है कि अंश रूम में नहीं है, तो निमी समझ जाती है कि अंश अपने स्टडी रूम में होगा। निमी कुछ देर उसका वेट करती है, पर जब अंश नहीं आता है तो वो सोने की कोशिश करती है। और कहते हैं ना कि इंसान को जब कोई आदत लग जाए तो उसके बिना नहीं रह पाता है। यही हाल निमी के साथ होता है। उसे अंश के साथ सोने की आदत होती है, जिस वजह से वो अकेली नहीं सो पा रही थी सिवाय करवट लेने के। निमी अपनी नाकाम कोशिश के बाद उठती है और फिर खुद से बोली, ये अंश भी ना अच्छे से जानती हैं मुझे उसके बिना नींद नहीं आती है, फिर भी इतनी देर तक काम कर रहे हैं। निमी कुछ देर ऐसे ही बैठी रहती है, फिर सोचती है कि उसे अंश को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसीलिए वह अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है। करीब रात के 2 बजे अंश वापस रूम में आता है। उसे काम करते वक्त कभी समय का होश नहीं रहता है। जब वो टाइम देखता है तो काफ़ी लेट हो चुका होता है। अंश खुद से बोला, पता नहीं निमी सब सोई होगी या नहीं। यह सोच के अंश अपने काम को बंद करके वापस अपने रूम में आता है और देखता है कि निमी बेड पर लेटी हुई है। जब अंश उसके पास जाता है तो पता है कि निमी की जो आंखें बंद थी वो खुल जाती है, जिसे देख साफ समझ आ रहा होता है कि वो नहीं सोई है। अंश निमी के पास बैठते हुए बोला, जब नींद नहीं आ रही थी तो मुझे बुला लेती। अंश की बात सुन के निमी ने कहा, मुझे लगा कि आप जरूर काम कर रहे होंगे, कोई भी काम तुमसे ज़्यादा जरूरी नहीं है। अंश ने निमी के सिर पर किस करते हुए कहा। फिर अंश निमी के बगल में लेट के उसे अपनी बाहों में लेके बोला, सो जाओ। निमी भी स्माइल करती है। उसे उसकी प्यारी चीज जो मिल गई थी। निमी भी जानती थी कि उसकी ये आदत सही नहीं है, लेकिन अब वो क्या करे। इंसान को तो अपने तकिए के बिना भी नींद नहीं आती है, और यहाँ बात तो प्यार की है, फिर भला उसके बिना नींद कैसे आ जाए जिसके प्यार की आदत लग गई हो। सुबह का वक्त। अंश ने आज भी निमी को कॉलेज छोड़ा था, लेकिन आज उसने कल जैसा कुछ भी नहीं किया। उसे पता था कि अगर उसने आज भी ऐसा कुछ किया तो निमी इस बार उसे नहीं छोड़ने वाली है। आज निमी के साथ साथ अंश ने मिता को भी कॉलेज लेके आया था। दोनों कार से निकल के कॉलेज के अंदर चली जाती है और अंश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। निमी और मिता दोनों ही आज क्लास ना जाके ड्रामा क्लब की तरफ चल देती हैं, क्योंकि अब एनुअल फंक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी थी, जो आज से ठीक 2 हफ्ते बाद है। इस वजह से पूरे कॉलेज में प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी होती है, क्योंकि सभी के पास वक्त बहुत कम होता है। इसीलिए बिना वक्त गवाए सभी स्टूडेंट पूरे जोश के साथ तैयारी में लग जाते हैं। माला भी आज कॉलेज आ चुकी थी। उसे एक प्ले प्रिपेयर करना है, जिसको लेकर वह थोड़ी कंफ्यूज होती है। पिछली बार उन सभी का जन्माष्टमी का प्ले सभी को पसंद आया था, लेकिन इस बार क्या किया जाए ये बहुत बड़ा सवाल था। मिता और निमी भी वहाँ आ जाते हैं और माला के पास जाके बोले, तो इस बार क्या करना है? वही सोच रही हूँ, टाइम ही इतना कम है, समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ कैसे होगा, माला ने परेशान होते हुए कहा। तभी बाहर से आदि आते हुए बोला, अरे डोंट वरी दी, मैं हूँ ना, मैं आपको आइडिया देता हूँ। आप इस बार रोमियो और जूलियट का प्ले करो, देखना सभी को मेरी और निमी की जोड़ी इस रोल में बहुत पसंद आने वाली है। आदि की बात पर सभी उसे घूरते हुए देखते हैं और मिता बोली, ये सही है,
तूने अभी से डिसाइड कर लिया कि तू और निमी लीड रोल में हो। और नहीं तो क्या, पिछली बार सभी लोग हमें देख आकर्षित हो गए थे। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी और निमी की ही जोड़ी बेस्ट है। पता नहीं कहाँ से हमारे बीच। आदि ने इतना कहा ही था कि तभी मिता बोली, शट अप आदि। मिता की आवाज़ सुन के आदि को होश आता है कि वो कहाँ है और क्या बोलने जा रहा था। तो आदि अपनी बात को बदलते हुए बोला, तो दी, कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? रोमियो और जूलियट का आइडिया अच्छा है, लेकिन सभी रोल के लिए ऑडिशन होगा। नए स्टूडेंट को भी चांस मिलना चाहिए, माला ने कहा। तो इस बार किसकी जोड़ी बनेगी, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।